जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। जब तक हम राव साहब की मौत का बदला नहीं लेते, तब तक हमारी मांग उनकी चिता की राख से भरी रहेगी। हाँ साहब, तो फिर जिंदगी भर अपनी मांग राख से भरी रखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मल्हार जी से आपका बदला तो पूरा होने से रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन पे लगा हर एक झूठा इल्जाम मैं मिटाऊंगी। मेरी मल्हार जी के कांस्टेबल से बात हो चुकी है। किसी भी तरह आज रात मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएंगे। जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने कल्याणी के दूध में नींद की गोलियां मिला दी है। जब तक कल्याणी को होश आएगा, तब तक हम मल्हार पर दूसरा वार कर चुके होंगे। बाप को बेटे का पैगाम। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे के साथ? ये ले, थोड़ा सा कफ सिरप पिले तो तुम चैन की नींद सो पाओगे, है ना? और मुझे भी सोने दोगे। एक बिल्लू उठ जाओ, नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगी। हाथ आ रहे हैं मेरे, आगे बढ़ रहे हैं। गुदगुदी गुदगुदी गुदगुदी। बिल्लू उठ, बिल्लू। काका, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है काका। मेरे अंदर जो बदले की आग जल रही है ना संपू, वो मेरे आदमी बुझाएंगे। आज मल्हार की कोर्ट में पेशी है और साथ ही साथ उन दो बदमाशों की भी। और वो दो बदमाश मल्हार रानी के साथ क्या करते हैं ये तो भगवान ही जानता है संपू। मल्हार जी, मल्हार को तुमसे अकेले में मिलने के लिए मना लिया है। तुम्हारे दिल में जो भी है ना, वो सब बता देना। सॉरी बोलना जरूरी है क्या? कल्याणी, मैंने मना किया था ना। लाख समझाने के बाद भी तुम मल्हार से मिलने जा रही हो। मल्हार और कल्याणी के जीवन में हम ऐसा ग्रहण लगाएंगे कि दोनों हंसना ही भूल जाएंगे। कल्याणी मल्हार जी देखिए, अगर आपको सॉरी नहीं बोलना है ना तो ठीक है, मत बोलिए। वैसे भी मल्हार जी एक सॉरी तो है। सॉरी? मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ कल्याणी, इसलिए आज इन सारे गुनाहों की माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो कल्याणी। ले लो हमारी जान, लेकिन मोक्ष तो मल्हार से अलग होकर ही रहेगा। तुम नहीं बचा पाओगी उसे। अथर्व जैसा इंसान आपकी बीवी को ऐसे भगा के लेके चले जाए तो क्या आपको उस इंसान पे गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना? तो मल्हार जी का गुस्सा जायज था, मेरे लिए भी और उन दोनों के लिए भी। और मैं ये पूरे दावे से कह सकती हूँ, मल्हार जी मोक्ष से दिलो जान से प्यार करते हैं, खुद से ज्यादा, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। और रही बात मेरी, मैंने शायद कुछ बहुत ही अच्छा काम किया होगा जिंदगी में कि मुझे मल्हार जी जैसे पति मिले। क्या बोले जा रही है? जज साहब, मल्हार को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकता और उसके बच्चे पर वो अपनी जान छिड़कता है। और जज साहब, मैं संपदा को भी सालों से जानती हूँ। अगर मोक्ष को संपदा और अथर्व के हवाले किया ना, तो फिर वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगा और गलत रास्ता चुन लेगा। माफ कीजिए जज साहब, लेकिन एक बच्चे की परवरिश करने के लिए माँ में जो गुण होने चाहिए ना, वो संपदा में बिल्कुल नहीं है। ये सब झूठ है, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। साजिश है ये, साजिश। ऑर्डर ऑर्डर,
देखिए, मैं आपका बयान सुन चुका हूँ, आप प्लीज उधर बैठ जाइए। कल्याणी राणे, जो सबूत आपने अदालत के सामने पेश किए हैं, उनसे साफ साबित होता है कि मल्हार राणे बालक मोक्ष की परवरिश करने के लायक हैं और संपदा राणे ने अपने इस बच्चे का त्याग सिर्फ इसलिए किया कि वो इस आदमी के साथ रह सके जिससे कि उसका कोई कानूनी रिश्ता नहीं है, उसमें एक अच्छी मां होने के कोई गुण नहीं है। अंतिम फैसला लेने से पहले कल्याणी राणे, मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा, आपने बताया था कि संपदा राणे ने तलाक के कागजात पर पहले ही दस्तखत कर दिए थे और अथर्व बापट ने आपको मजबूर किया था कि आप उन कागजात पर मल्हार राणे के दस्तखत लें। क्या ये बात सच है? जी। इसका मतलब ये हुआ कि संपदा राणे और मल्हार राणे का कानूनी तौर पर तलाक हुआ ही नहीं। प्लीज मल्हार जी, पल्लू के फ्यूचर के लिए आपको संपदा के साथ रहना होगा। जितना बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, तुम्हारे पास बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। कल्याणी है कहाँ? पापा वैसा नहीं कर सकते। पापा, पापा शारदा जी, बस बहुत हो गया, अब हम और वेट नहीं कर सकते। तो अब कोर्ट तुम्हें अपने बच्चे की कस्टडी सौंपेगा और वहाँ मल्हार राणे अपनी अर्धांगिनी कल्याणी राणे को ढूंढते रह जाएंगे। मैंने अपना फैसला ले लिया है। क्या है आपका फैसला अस्मिता? क्या होगा अस्मिता का फैसला? क्या वो अपने दिल पर काबू कर और शांतनु को दिए हुए वादे को निभा पाएगी या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। माँ तेरी, हम अपनी बेटी का प्यार खोते हुए नहीं देख सकते। मतलब क्या है तुम्हारा भी? मैं क्यों ना करूं शादी? मैं तुम्हारी खुशी के लिए कह रही हूँ। मेरी शादी 2 दिन में करने का भूत क्यों सवार है आप पे? और वैसे भी मुझे किसी से प्यार हो गया। कौन है वो? तो जा कर ले शादी। मैं आपसे प्यार करता हूँ, पहली मुलाकात से। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। लक्ष्मी बहू के पैर में ना कांच का टुकड़ा चुभ गया और अब वो बुआ जी का जो डांस कंपटीशन है उसमें नाच नहीं पाएंगी। तो ये नाचना पड़ेगा और वो भी दुर्गा जी के सामने। और मैं पता है कि इस बार तो हमसे बिल्कुल। ये हरगिज मत कहना कि तुमसे ना हो पाएगा। मैं हूं ना, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। अगर बहू का रिश्ता खत्म भी हो जाता है तब भी हम आपकी बेटी कहलाएंगे ना। एक माँ के हक से हमसे मिल लीजिए। हम आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं। आप हमसे मिलने आएंगी ना अम्मी? हमारी अम्मी तुमसे मिलने नहीं आएगी। और बार-बार इस घर पे फोन करके इस घर का सुकून बर्बाद करना बंद करो ज़रा। अम्मी ने हमें बेटी माना है और उस हक से हमें उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। शाना सुना, वो रिया के फादर का नाम पता है तुझे? रिया के फादर का नाम याद है ना? उनका नाम प्राची आएगी, मैं पूछ लूंगी। मिस्टर मेरा यूटर्न लेंगे, यूटर्न लेके राइट आएगा और राइट लेकर आ जाएगा आपका मेरा मेंशन। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे रोने की जरूरत क्या है? तुम नहीं समझोगे। Absolutely. किसी भी लड़की। मैं समझना भी नहीं चाहता प्रीता अरोड़ा, मैं समझना भी नहीं चाहता। मार के भगाया ना, उसको धक्के देके निकाला तुम्हारी वजह से। तुम्हें छुआ उसने इसलिए। छोड़ दीजिए, मैंने जाने दीजिए। पति तो रहा नहीं, उसके हिस्से का प्यार मुझे दे दो। बड़े खुद गर्ज हैं आप त्रिपाठी जी, पर मैंने भी आपकी बात का पूरा मान रखा। भाई और बहन दोनों की शादी एक साथ करवा दी। चाचू, नौटंकी खत्म, आ जाइए।